वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 28 मार्च 2022 और 28 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे यहाँ पर करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं क्या है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछतावा ना हो। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछतावा ना हो। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो ये भी 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 मार्च को। एक्चुअल में 1971 में 26 मार्च को ही पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्रता देश बना था बांग्लादेश। इसीलिए बांग्लादेश 51वां स्वतंत्रता दिवस अपना 26 मार्च 2022 को मना रहा है। अब बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे प्राप्तकर्ता देश बना है बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी बांग्लादेश में शुरू हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी संप्रति अभ्यास शुरू हुआ है। इस बार ये मेघालय में होगा। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है अभी बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का अभी उद्घाटन हुआ है। और जोंगजोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा भी अभी बांग्लादेश ने की है। अभी इंडिया और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भी मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग ने अभी फिर से निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है। इसमें लगातार दूसरे साल गुजरात टॉप पर रहा है। गुजरात टॉप पर रहा है और महाराष्ट्र सेकंड पे है। कर्नाटक थर्ड पे है। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात सरकार ने पाल नरसंहार के अभी 100 साल पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का अभी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन अभी गांधीनगर में किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात में शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला था, ये द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी अभी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी अभी गुजरात में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल ऐप योजना गुजरात में लॉन्च किया है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी गुजरात ने दी है एनजीटी से।
गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक भी है। और गुजरात में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो ये है गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और गुजरात में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं अरविंद कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? हाल ही में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। अब इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है और अब नए कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा। अच्छा, आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खोला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता रही थी। अभी लेटेस्ट संस्करण 2021 में खोला गया है, ये 14वां संस्करण था और ये भारत का यूएई में खोला गया था। इसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है, इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। और आईपीएल 2021 में ही हर्बल पटेल को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया था, इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हैं? हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हैं? तो ये वांग यी चाइना के विदेश मंत्री हैं और ये अभी भारत आए हैं। अब चाइना, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रैन बिनबे और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। अभी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक चाइना में हुए थे, इसमें नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। तो नॉर्वे फर्स्ट पर है, जर्मनी सेकंड पे है और चाइना थर्ड पे है। 2021 में और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार $125 के पार पहुंचा। अभी साइनोफॉर्म वैक्सीन चाइना ने बनाई है। मार्स सरोवर ज़ुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अभी चाइना ने उतारा है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चाइना। ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा बना है, तो आप बताएंगे अमेरिका। अभी हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया है। बेइडो नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया है। वांग यम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया अभी चाइना ने। स्कूलों में विदेश पाठ्यक्रम के परीक्षण पर रोक लगा दी है चाइना ने। चीन सीमा दुनिया के 14 देशों के साथ लगती है, जो सबसे ज़्यादा है चीन। और चीन की ही महिला है सायरा गुल सॉटवे, इनको नूरमबर्ग प्राइज़ मिला है। नूरमबर्ग प्राइज़ मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2021 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2021 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं मारियो मार्सेल। इन्होंने सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2021 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो अब चिली
के अभी नए राष्ट्रपति बने थे गैब्रियल बोरिंग फोंट। कौन बने थे? गैब्रियल बोरिंग फोंट। ये चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा। और एक देश है हंगरी, और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये कैटलीन नोवाक। कौन? कैटलीन नोवाक। इन दोनों के नाम आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, इन्होंने लाल किला पर 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का अभी उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर कितने विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने का निर्देश दिया है? दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर कितने विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने की निर्देश दिया है? तो ये भी दिल्ली सरकार ने 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगल का निर्माण करने का निर्देश दिया है। अच्छा, अभी दिल्ली में पुतुल कठपुतली उत्सव का आयोजन हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन अभी दिल्ली में हुआ है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है दिल्ली ने। दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास का योजना अभी दिल्ली में शुरू हुआ है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है और देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन भी अभी दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBIH का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBI का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अभी बेंगलुरु में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBIH का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। अब RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो ने महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है? हाल ही में नाटो ने महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है? तो ये भी 1 साल। नाटो ने महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। अब नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। सिक्किम फर्स्ट पे है, गोवा सेकंड पे है और दिल्ली थर्ड पे है। सिक्किम। अब सिक्किम, तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो ये है गंगा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी शशि सिन्हा को बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, शशि सिन्हा को। अब बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं अभी शशि सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये अभी नई दिल्ली 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री हैं जी रेड्डी। कौन? जी रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभी अभय के द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक अभय के ने लिखा है। अच्छा, अब बुक की बात है तो अभी एक बुक ये लॉन्च हुई थी, अनफील्ड वैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। इसे ऋचा मिश्रा ने लिखा था। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, इसे जिमी सोनी ने लिखा था। द मिलेनियम योगी बुक, ये दीपम चटर्जी ने लिखा था। आ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा था। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा था। द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा था। और एक ये आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा है। और आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन ब्रांड ने लिखा है। इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है। ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंती घोष ने लिखा है। और एक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। बैचलर डैड, इसे तुषार कपूर ने लिखा है। इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दयाल दहिया ने लिखा है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। और एक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। द एंड गेम नामक उपन्यास है, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। और एक ओरिएंटिक एंड इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा है। तो इतनी बुक आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? हाल ही में कहाँ की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? तो ये अभी मुंबई की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है। अब संडे स्ट्रीट इससे क्या होता है, इसमें क्या होगा? तो ये संडे के दिन सुबह मुंबई की सड़कों को 4 घंटों के लिए ट्रैफिक मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे कि लोग अपने परिजनों के साथ बाहर घूम सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है? हाल ही में किसने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है?
तो ये अभी IIM अहमदाबाद ने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है। IIM अहमदाबाद ने ये भारत में कई खुदरा और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए IIM अहमदाबाद ने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।